सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम डिटेल कैमरा रिव्यू करने वाले हैं GoPro 13 का, जिससे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो अभी मैं बाहर पार्क में आया था कुछ सैंपल लेने के लिए और इंट्रो भी है वीडियो का। तो आपको बता दूं 5.3K में मैं शूट कर रहा हूं GoPro 13 से। और 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं, शायद आपने ऑलरेडी देख ली होंगी, नहीं देखी तो इसके बाद देख लेना। तो पिछले कुछ दिनों में GoPro में हमने काफ़ी सैंपल लिए हैं, काफ़ी कुछ फिगर आउट किया है। तो अभी मैंने लीनियर पे स्विच कर लिया, बिकॉज नॉर्मली अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो तो यही एक सही मोड होता है जहाँ पे डिस्टॉर्शन ज़्यादा नहीं दिखता एंड स्टिल काफ़ी वाइड है, क्योंकि मैं आर्म स्टेज पे इस तरीके से व्लॉग कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी ऑडियो जितने आप सैंपल्स में सुनोगे वो इंटरनल माइक से ही आएगा, कुछ एक्सटर्नल माइक नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से 8000 का मीडिया मॉड लेना पड़ता है, जो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता, बिकॉज बाकी कॉम्पिटिटर्स में आपको तो सी टाइप का ऑप्शन अब मिलता है। तो GoPro 13 जैसे आपको पता है लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो में इसका रिव्यू करने वाले हैं, बिकॉज हमने काफ़ी सैंपल वगैरह शूट किए हैं एंड ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग वीडियो और GoPro 12 से कंपैरिजन, ये दोनों वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, तो आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं GoPro 13 के बारे में जो मुझे लगता है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। स्टार्टिंग विद सेंसर साइज, बिकॉज इस बार एक्सपेक्टेड था कि GoPro 13 आ रहा है तो शायद क्लोज टू 1 इंच सेंसर होगा, क्योंकि अगर मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करूं DJI और Insta360, इन दोनों में जो एक्शन कैमराज है उसमें 1/1.3 इंच का सेंसर है। अब GoPro 13 में जो कि लेटेस्ट है अभी भी 1/1.9 इंच का सेंसर है, जो कंपटीशन से छोटा है। अब इसके नेगेटिव्स क्या होते हैं वो हम आगे बात करेंगे, बट एक कहीं ना कहीं अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं वो ये है कि इसका सेंसर साइज है, क्योंकि वो 8:7 एस्पेक्ट रेशियो में है। तो आप जो वीडियो शूट करते हो तो बढ़िया बेनिफिट ये आपको मिल जाता है कि वीडियो आप बिना सोचे शूट कर लो। एडिटिंग में अगर आपको वर्टिकल चाहिए आप उससे वर्टिकल निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल फुटेज। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि बाकी सेंसर्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको वीडियो 16:9 में ही देते हैं, जिस वजह से या तो आप पहले से ही सोचो कि वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। बट GoPro 13 में, GoPro 12 में भी सेम चीज़ था, कुछ नया नहीं है इस साल, तो वही चीज़ कंटिन्यू हुई है पिछले साल वाली कि आप 8:7 में शूट करो और एडिटिंग में आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो ये GoPro का कहीं ना कहीं बाकी कॉम्पिटिटर से बेनिफिट है। बट इसके अलावा क्योंकि सेंसर साइज जैसे मैंने बताया छोटा है DJI और Insta360 से, नेगेटिव सबसे बड़ा होता है लो लाइट का। अब लो लाइट में आपको उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंसर छोटा है और नॉइस रिडक्शन उतना बढ़िया नहीं हुआ है। तो अभी भी GoPro 13 से अगर आप लो लाइट में वीडियो शूट करते हो तो उतना बढ़िया आपको नॉइस कंट्रोल नहीं मिलेगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं GoPro अभी भी कंपटीशन से बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ लो लाइट। तो अगर आप घर पे वीडियो शूट करने वाले हो या बाहर भी कम लाइट में शूट करते हो तो आपको उतना अच्छा लो लाइट क्वालिटी वीडियो में नहीं मिलेगा। अब अगर आप स्टैंडर्ड में जाते हो तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, बिकॉज अभी मैं 16:9 पे हूँ। यहाँ पे मुझे वर्टिकल का ऑप्शन मिल रहा है 9:16, जो HDR में नहीं है। तो GoPro मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, 12 में भी बहुत कन्फ्यूजन था, यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन था, बिकॉज आप एक रेजोल्यूशन से दूसरी रेजोल्यूशन में मूव करोगे सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। अब मैं 9:16 में हूँ तो यहाँ पे मुझे 5.3K का ऑप्शन नहीं मिल रहा। 16:9 में जा रहा हूँ तो यहाँ 5.3K का ऑप्शन है। 4:3 में जाते हो तो सिर्फ 2.7K है। 8:7 में सिर्फ 4K मिल रहा है। 5.3K में जाओगे, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो HDR में कर लो, कम ऑप्शंस हैं, कम कन्फ्यूजन है। आपको सिंपल सा ऑप्शन है HDR में 16:9 है, 5.3K पे जाओ, आप 30 FPS तक शूट कर सकते हो HDR में। अगर आप 4K में जाते हो तो आप 60 FPS तक शूट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं लेंसेज पे जाता हूँ तो यहाँ आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। हाइपर व्यू अगर आप शूट करना चाहते हो तो हाइपर व्यू HDR में 5.3K में नहीं है, जो सबसे वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा। तो बहुत कन्फ्यूजन है, जो मुझे लगता है कि DJI और Insta360 इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना पसंद नहीं आएगा। बाकी ये ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। लॉग में अगर आप जाते हो, अब लॉग में आप 16:9, 8:7 दोनों में शूट कर सकते हो। 16:9 में आप 5.3K रेजोल्यूशन में जा सकते हो। फ्रेम रेट आपको 60 FPS तक मिल जाएगा और आप सुपर व्यू में शूट कर सकते हो। तो जब आप वीडियो मोड में जाओगे आपको बर्स्ट स्लोमो का एक ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपको 400 FPS का एक नया ऑप्शन मिल चुका है। अब इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 15 सेकंड तक है, विच इज़ गुड इनफ, बट 400 FPS सिर्फ 720p रेजोल्यूशन पे है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बस इसमें लिमिटेशन ये है कि आपकी जो वीडियो फुटेज है वो ज़्यादा क्रॉप हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा क्रॉप मिल रहा है, सर भी क्रॉप हो गया, बिकॉज हम इसमें कंपेरिजन लेके चल रहे थे तो उतना आइडिया नहीं हो उस टाइम पे। तो अगर आप स्लोमो शूट कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी
रहेगी कि आपकी फुटेज क्रॉप भी हो सकती है। बाकी इसमें एक लिमिटेशन ये है कि जो मैग्नेटिक माउंट है अच्छी चीज़ है, कुछ अलग दिया है, बट इन द बॉक्स आपको वो नहीं मिलता साथ में, तो अलग से आपको 2,500-3,000 खर्च करके वो माउंट लेना पड़ेगा, तभी आप एक्सेसरीज यूज़ कर पाओगे। तो वो एक कहीं ना कहीं लिमिटेशन ही बन जाता है, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट एक्सेसरीज, इसके लेंसेज जो आए हैं नए एनामॉर्फिक और मैक्रो लेंस, मुझे लगता है वो बहुत ही सिलेक्टेड नीश लोगों के लिए है, और अराउंड 8 से 10 हज़ार का एक लेंस है, तो वो एडिशनल आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो गोप्रो में कहीं ना कहीं ये जो चीज़ आ रही है ना कि आपको एक्सेसरीज अलग अलग नहीं खरीदनी पड़ेंगी ज़्यादा पैसे खर्च करके, तो वो कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए लिमिटेशन बन सकता है। तो फाइनली अब वीडियो क्वालिटी पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूंगा, क्योंकि हमने GoPro 12 से भी कंपेयर किया GoPro 13 को, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आई वुड से ऑलरेडी बहुत बेटर है स्टेबलाइजेशन GoPro में, तो ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट होगा भी नहीं। बट अगर आप लीनियर में भी शूट कर रहे हो तो हल्का आपको शेक देखने को मिलता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बेटर होगा, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं उतना बेटर स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ। बट अदरवाइज अगर आप कैजुअल शूटर हो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाता है। तो अब मैंने HDR ऑन कर दिया है कि क्या HDR में कुछ डिफरेंस है, बिकॉज अभी वही बैकलाइट है, क्योंकि क्लाउडी है, सच कहीं से सनलाइट तो आ नहीं रही है, तो मच्छर कीड़े आ रहे हैं। बट एनीवेज बैकलाइट में क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, बिकॉज सब्जेक्ट कैसे आ रहा है अभी मैं उतना देख नहीं पाऊंगा, आगे की स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि HDR कैसा कंपेयर कर रहा है। बाकी बारिश थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, आई थिंक वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं, तो और थोड़े जो मोड्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, अभी जो कलर प्रोफाइल यूज़ हो रही है वो स्टैंडर्ड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है। अब मैं कलर्स इसलिए भी दिखा रहा हूँ बिकॉज मुझे खुद भी देखना है कि बिकॉज यहाँ ग्रीन्स भी हैं, रेड्स भी हैं, तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्या कलर्स वैसे ही हैं, सिमिलर हैं, किसी में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, तो वो आपको भी पता लग जाएगा एंड मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, बिकॉज यहाँ ज़्यादा ग्रीन्स और रेड्स ही हैं, तो ये एक फेयर आइडिया आपको दे देगा। तो यहाँ पे ये थर्ड वंडर है, और अभी मैं लीनियर में शूट कर रहा हूँ 4K में, अगेन HDR ऑन है, तो उस वजह से 4K पे शूट करना पड़ रहा है। बाकी अभी बारिश थोड़ी बहुत कम हुई है, थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, और लीनियर मैंने इसलिए भी रखा है बिकॉज आई थिंक ये मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। बाकी GoPro में नॉर्मल तो इसलिए होने की एकदम वाइड एंगल ऑफ व्यू आपको मिलता है, बट यहाँ पे मुझे ये भी चेक करना था, जैसे ऐसा कुछ फ्रेम है जहाँ शैडो भी है, डार्क्स भी हैं, मिड टोन्स भी हैं, लाइट्स भी हैं, तो डायनामिक रेंज में कितना क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, स्पेशली जब हम HDR में शूट कर रहे हैं। डायनामिक रेंज में मुझे फ़र्क नहीं दिखा GoPro 12 से, सिमिलर साइड डायनामिक रेंज है। अगर आप HDR मोड में शूट कर रहे हो आपको इतना फ़र्क नहीं पता लगेगा। तो अभी मैं ये फुटेज लॉग में शूट कर रहा हूँ, और GoPro 12 से GoPro 13 में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, उसके लिए आप कंपैरिजन वीडियो देख लेना। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको कलर ग्रेडिंग करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हो कि पहले फुटेज कैसा था, अब कैसा दिख रहा है। तो ये एक बहुत सही फीचर है, स्पेशली अगर आप लॉग में शूट करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कलर ग्रेड एडिटिंग में कर सकते हो। अगर आप लॉग में शूट कर रहे हो तो आपके पास बहुत कंट्रोल है कि आप हाईलाइट, शैडोज़ ये सब मैनेज कर सकते हो, जिस वजह से आपका जो डायनामिक रेंज है लॉग में वो बेटर हो जाता है। बट वो एक एडिशनल टास्क है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको अगर आइडिया नहीं है कि कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो सीखना पड़ेगा। बट अगर आप HDR में शूट कर रहे हो इतना कुछ फ़र्क डायनामिक रेंज में नहीं है। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस वो है डिस्टॉर्शन का, कि क्या कुछ डिफरेंस है क्या नहीं है। तो आई थिंक यहाँ एक तो आपको डिस्टॉर्शन थोड़ा पता लग जाएगा, नीचे की लाइंस, ये जो लाइंस बन रही हैं वो, एंड ऑब्वियसली एजेस में कैसे जा रहा है, क्योंकि ये हाइपर व्यू है, सबसे वाइड एंगल ऑफ व्यू है। बाकी और जो एंगल ऑफ व्यूज़ हैं अभी मैं देखूँगा, आगे एक्सप्लोर करेंगे कैसे है क्या है। और सनलाइट एज सच किसी डायरेक्शन से आ नहीं रही है, बट अगर एक बार बैकलाइट थोड़ा सा देखना चाहें, बिकॉज पीछे क्लाउड्स हैं और मेरे एग्जैक्ट पीछे क्लाउड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग कैसा है वो पता लग जाएगा। एक और चीज़ जो मुझे स्पेसिफिकली देखनी थी वो ये थी कि डिस्टॉर्शन फेस पे कैसे, क्योंकि पहले जो डिस्टॉर्शन था हाइपर व्यू में वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब GoPro 13 में कैसा हुआ है, अगर मैं एकदम पास लेके आता हूँ तो थोड़ा सा पता लगेगा कि डिफरेंस है नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम उस पे हैं। अगर मैं एज में लेके जाता हूँ तो कैसा डिस्टॉर्शन है, बिकॉज वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है, तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद डिस्टॉर्शन एक चीज़ थी जो मुझे GoPro 12 में बहुत अजीब सी लगती थी, बिकॉज फेस अजीब से शेप का आता है। DJI Insta360 ने इस पे काम किया था, बट GoPro ने इस बार भी GoPro 13 में मुझे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। तो अगर आप वाइड एंगल में शूट करने वाले हो, हाइपर व्यू या सुपर व्यू, वो डिस्टॉर्शन फेस में अभी भी आपको दिखेगा।
बाकी लो लाइट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मुझे कॉम्पिटिटर्स से उतना बढ़िया नहीं लगा। तो GoPro कहीं ना कहीं जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है अभी भी वो लो लाइट परफॉर्मेंस है, क्योंकि सेंसर साइज अभी भी 1/1.9 इंच ले रहे हैं, जो ठीक है 8:7 है, बट क्वालिटी में उतना कुछ फ़र्क नहीं है। उसके बाद अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूं तो ठीक है, GoPro 12 में भी अच्छी थी, 13 में भी अच्छी हैं। इट इज़ गुड कि आपको 27 मेगापिक्सल मिलता है, कॉम्पिटिटर्स में कहीं 10 मेगापिक्सल है, कहीं 12 हैं। तो ये चीज़ अच्छा है, अगर आप फ़ोटो ज़्यादा शूट करते हो तो आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा मिलेगी, और 8:7 में भी आप फ़ोटोज़ ले सकते हो, जिस वजह से खींचने के बाद अब उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिससे क्रॉप करना चाहो आप कर सकते हो। लास्ट में मैं एक मेजर दिक्कत की बात करूँगा, वो है हीटिंग इशू, बिकॉज बैटरी से रिलेटेड है, बैटरी की भी बात हम करेंगे। जब हम शूट कर रहे थे 12 वर्सेस 13 का कंपैरिजन, 12 हीट नहीं हुआ, 13 बहुत ज़्यादा हीट होता है, स्पेशली नीचे की तरफ, क्योंकि ये एरिया आई थिंक यहाँ से ही हीट कहीं ना कहीं निकलता है। तो वो एक ड्रॉबैक मुझे लगा, बिकॉज अगर आप हैंडल शूट करने वाले हो, हीटिंग अभी भी है GoPro में, क्योंकि ना 8K दिया है ना कुछ दिया, फिर भी इतना हीट कर रहा है, आई एम नॉट श्योर वाई। तो वो एक मेजर दिक्कत है। बाकी बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो आई वुड से 10% के आसपास ही आपको फ़र्क पड़ेगा, इतना ठीक है। 10% कई लोगों के लिए काफ़ी डिफरेंस होगा, बट क्योंकि बैटरी इस बार रीडिज़ाइन हुई है, तो अगर आप ऑलरेडी GoPro 11 या 12 यूज़ कर रहे हो, आपकी वो बैटरीज इसमें कंपैटिबल नहीं है, तो वो बैटरीज आप फेंक सकते हो, बिकॉज वो आपके काम नहीं आने वाली अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो। बैटरी सेम है, साइज़ डिज़ाइन सब कुछ सेम है, बट स्टिल उसको रीडिज़ाइन कर दिया, तो अब नई बैटरीज ही आपको लेनी पड़ेंगी। बाकी 1900 mAh है वर्सेस 1720 जो पहले था, तो थोड़ा सा ही आपको डिफरेंस दिखेगा। बाकी अब मैं बात करूं कि अगर आप ऑलरेडी GoPro 11 या इवन 12 के यूज़र हो तो क्या आपको 13 में अपग्रेड करना चाहिए। मुझे ऐसे कोई सॉलिड रीजंस नहीं लगते, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स हैं। 400 FPS दे दिया है, इतना फ़र्क नहीं है, रेजोल्यूशन भी कम हो रहा है, क्रॉप भी हो रहा है, तो अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है देन दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। उसके अलावा मैग्नेटिक माउंट दे दिया है जो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, लेंसेज हैं अलग से ख़रीदने पड़ेंगे। बाकी स्टेबलाइजेशन सिमिलर है, इमेज क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, डायनामिक रेंज में भी इतना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। तो आई थिंक एज सच कोई रीज़न मुझे दिखता नहीं है कि आप अपग्रेड करो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम एक्शन कैमरा यूज़र हो, हम GoPro 13 का बहुत जल्दी कंपैरिजन लाने वाले हैं कुछ एक्शन कैमराज जो अभी लॉन्च होने वाले हैं उनके साथ, सो स्टे ट्यून। एंड लास्ट में मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा इसकी आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, बिकॉज हमारा GoPro 11 जो था उसका पीछे ग्लास क्रैक हो गया था, टच डिस्प्ले चल रहा था। अब जब हमने रिपेयर कराने का सोचा तो इंडिया में ऑफिशियली कोई भी तरीका नहीं है, GoPro खुद आपको मना कर देगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कहाँ से रिपेयर कराओगे, बाहर दुकानों पे जाओगे, वहाँ से भी अगर आपको मिलता है, ऑल्दो हमें मिला नहीं कहीं भी वो पार्ट, वगैरह आपको मिलता भी है तो अगर वो रिप्लेस होगा तो आपकी वाटर प्रूफिंग ख़त्म हो जाएगी, तो एक्शन कैमरा का जो मेन पर्पस है वो ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, बिकॉज DJI और Insta360 की ये सर्विसेज अवेलेबल हैं इंडिया में कि वारंटी के बाहर भी अगर ख़राब होता है, जैसे हमने Insta360 X3 या X4 का हमारा ग्लास टूट गया था, लेंस, वो हमने रिपेयर कराया पे करके, तो वो हो गया था, बट वो फैसिलिटी GoPro के लिए अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।